Once again, welcome back. I am Ranveer. I am talking from Mehta Sarchi class. I am teaching you uses of model. जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो देखा था मॉडल पार्ट 1 में कंसेप्ट ऑफ मॉडल, सेकंड में देखा था आपने मॉडल पार्ट सेकंड में कैन, पार्ट थर्ड में कुड और पार्ट फोर्थ में आपने मे का यूज दिखा था। और पार्ट आज का जो वीडियो है वो मॉडल पार्ट 5 जिसके तहत हम बात कर रहे हैं माइट के बारे में। जैसा कि माइट के प्रश्न ज्यादातर हम देखते हैं 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, यूपीएससी, एसएससी में इनके क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट छोड़ देते हैं। उसका रीजन ये है उनके कंसेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। आखिर है कहाँ कंसेप्ट में गहराई में जाने की उनकी जो लेवल है वो नहीं जा पाते हैं। इसी कारण से आज इनके कंसेप्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ। वंस अगेन आइए माइट का जैसे देखा जाएगा तो माइट का हिंदी मीन है, माइट है वो मे का पास है, यानी माइट है वो मे का पास्ट है, यानी माइट है वो सेंस देगा, वो पास का सेंस देगा। जनरली हम ये कह सकते हैं मे है, मे का पास्ट है वो माइट है। जैसे कि फर्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं मे के बारे में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे ज्यादा इनका यूजेज होता है। जैसे कि एक सेंटेंस है he said that he may go। देखो इसमें इस सेंटेंस में 2 क्लॉज है। फर्स्ट क्लॉज है वो ये फर्स्ट क्लॉज है। फर्स्ट क्लॉज में देखा जाए तो फर्स्ट क्लॉज में ये V2 है। यदि फर्स्ट क्लॉज V2 है तो जेन्युइनली मान के चलो सेकंड क्लॉज भी क्या होगा, इसका V2 होगा, यानी मे है वो सही नहीं है, मे की जगह माइट आएगा। उसी तरह से he said that he might go, अब ये राइट हो गया। फर्स्ट जो क्लोज है वो जिसको आप इसमें कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये V2 में है और जनरली बात है रिपोर्टिंग वर्ब V2 हो जब तब में है जो माइट में चेंज हो जाएगा। ये एक जनरल इसका कॉमन एक रूल्स है डायरेक्ट स्पीच करते समय। ठीक है, आगे हम चलते हैं। he blessed that I may live long। ठीक है, इसमें देखा जाए तो इसमें भी यही है, 2 क्लॉज है, पहला क्लॉज, दूसरा क्लॉज और कंजक्शन के लिए दैट का प्रयोग किया गया है। इन फर्स्ट क्लॉज में देखा जाए या रिपोर्टेड वर्ब भी कह सकते हैं इसको, ये V2 में है तो जनरली बजाय सी बात है सेकंड में जब जो क्लॉज आएगा वो भी V2 में रहेगा। यानी हम रिपोर्टेड स्पीच में बात करें आई मे लिव लॉन्ग, तो इस ये जो मैं है वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, मे चेंज इनटू माइट। तो फर्स्ट हो गया आपका, फर्स्ट कंसेप्ट हो गया आपका कौन सा, इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी आप देखते हो 2 क्लॉज दिया जाता है, उन 2 क्लॉज में फर्स्ट क्लॉज यानी मींस रिपोर्टेड वर्ब जो है V2 में हो तो जाहिर सी बात है यहाँ जो मैं है वो माइट में चेंज हो जाएगा। उसी तरह दूसरे सेंटेंस में इस तरह से बताया गया है। अब बात करते हैं सेकंड कंसेप्ट की बात करते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी के बारे में बताया गया है। पॉसिबिलिटी का हिंदी मतलब संभावना। अब संभावना के बारे में आपने पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा, पॉसिबिलिटी के बारे में आपने कैन में पढ़ा होगा, कुड में पढ़ा है, आपने मे में पढ़ा है और आज आप माइट में भी पढ़ रहे हो। तो पॉसिबिलिटी को समझने के लिए थोड़ा सा आ जाइए एग्जाम्पल के रूप में। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी में सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर माइट होना चाहिए, फिर V1 होना चाहिए, फिर अदर वर्ड्स होना चाहिए। जैसा कि पहला सेंटेंस इट माइट रेन टुडे, यानी आज शायद आज बरसात हो सकती है। तो इसमें संभावना कितने प्रतिशत है, 15 to 20%, यानी संभावना बहुत कम है। मौसम बहुत साफ है, बादल है, स्वच्छ आपका नीला आसमान दिखाई दे रहा है, तो बरसात होने के आसार कम है। तो उस समय हमने इसमें माइट का प्रयोग किया, इट माइट रेन टुडे 15 to 20%। यदि ये सेंटेंस ये रहेगा इट मे रेन टुडे, आज ये बरसात हो सकती है, संभावना कितनी है 50-50%, 50-50 यानी 50-50% है। यानी जब ऐसी संभावना 50-50 हो तो उस समय हम मे का यूज लेते हैं, नॉट माइट, मे का यूज लेते हैं। अगले सेंटेंस में चलते हैं। इट कैन रेन टुडे, आज ये बरसात हो सकती है, संभावना है उसकी 60% है संभावना है, यानी संभावना कितनी है 60%, यानी उसकी संभावना थोड़ी ज्यादा है। आज ये उस सेंटेंस में जब हम संभावना ज्यादा है इसका मतलब हमने कैन का प्रयोग किया और परसेंटेज कितने 60%।
तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं इट मस्ट रेन टुडे, 100%। आज बरसात होनी चाहिए। आपने बारिश के आपने घने बादल देखे, घनघोर घटाएं देखी, तो आपको लगा इट मस्ट रेन टुडे, आज बारिश होनी चाहिए, तो उसकी संभावना 100% है। कैसे? यदि बरसात की संभावना ज्यादा है, 100% है, तो हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। यदि बरसात का परसेंटेज, यदि आज बरसात हो सकती है का संभावना कम है, यानी 60% है, तो हम यूज करेंगे कैन का प्रयोग। यदि बरसात होने की संभावना 50-50 है, तो हम प्रयोग करेंगे मे का प्रयोग। यदि बरसात होने की संभावना बहुत कम है, लेस पॉसिबिलिटी है, उस समय हम प्रयोग करेंगे माइट का, यूज ऑफ माइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। पहला हो गया आपका ये इनडायरेक्ट स्पीच में, सेकंड हो गया आपका पॉसिबिलिटी, थर्ड में आपका ये स्ट्रक्चर। थर्ड का ये स्ट्रक्चर है आपका, सब्जेक्ट होना चाहिए, माइट होना चाहिए, माइट के साथ में बी, और ये माइट के साथ जो बी है वो V1 का काम करेगा। माइट के साथ जो बी है वो V1 का काम करेगा। इसके बाद में नाउन और अदर वर्ड, इसका सेंस निकलेगा शायद हो। ये माइट सेंस, जब माइट के साथ में बी लग जाता तो इसका मतलब होना, होना यानी शायद हो। जैसे कि ही माइट बी ए डॉक्टर, शायद वो डॉक्टर हो। उसी तरह से ही माइट बी ए नर्स, शायद वो नर्स हो। ही माइट बी एन IPS, शायद वो IPS हो। तो कहने का मतलब संभावना कम है, लेकिन इस तरह से हम बोल सकते हैं ही माइट बी ए डॉक्टर, ही माइट बी ए नर्स, ही माइट बी एन IPS, ही माइट बी एन इंजीनियर, ही माइट बी ए टीचर। इस तरह से हम इसका सेंस निकाल सकते हैं। सब्जेक्ट और माइट के साथ जब बी निकले तो उसका सेंस निकलेगा शायद हो। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं फोर्थ कंसेप्ट में बात कर रहे हैं। ये फोर्थ कंसेप्ट का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट माइट, माइट के साथ में हैव, V3 अदर वर्ड्स। एक सेंटेंस ले लेते हैं इसके साथ में, ही माइट हैव फिनिश हिज वर्क। सब्जेक्ट इसमें ही है, माइट इसमें मॉडल है, हैव के साथ हैव और V3, ठीक है, और अदर वर्ड में हिज वर्क। आपने देखा होगा दुनिया का कोई भी V3 अपने साथ हमेशा हैज है, जो एक्सिलरी वर्ब है उनके साथ में आप देखा होगा आपके साथ में आएगा। इसमें ही माइट हैव फिनिश हिज वर्क, शायद वह अपना काम पूरा कर चुकी होगी या पूरा किया होगा, शायद उसने अपना काम पूरा किया होगा। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है शी माइट हैव लर्न हर लेसन्स। सब्जेक्ट इसका सी है, मॉडल इसका माइट है इसकी फॉर्म है V3 लर्न। आपने देखा होगा लर्न की V3 V2 दो प्रकार की होती है, LERNED। यदि ये भी हो, ये इसका V2 और V3 सेम ही होता है। यदि इस लर्न में लर्न इसको कह दिया जाए, ये भी इसका V2 है और V3 भी इसका सेम है आगे, तो शी माइट हैव लर्न हर लेसन, शायद वो अपने पाठ सीख चुकी होगी। इस तरह से ये जो भावना व्यक्त करते हैं यूज मॉडल पार्ट 5 में, जो मैंने बताया था डायरेक्ट स्पीच में आए तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। यदि पॉसिबिलिटी का आए तो इस तरह से मैंने फोर्थ सेंटेंस दे रखे हैं, और यदि अगर कोई माइट के साथ भी लगाओ तो इस तरह से 3 एग्जांपल्स, और माइट के साथ में है और V3 का प्रयोग तो ये 2 सेंटेंस। हम बात कर रहे हैं माइट की। माइट में एक और कंसेप्ट लेके चलते हैं जो माइट बता रहा है कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। कंडीशनल बोले तो जैसे कि इसका सेंटेंस क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर आई विश, सब्जेक्ट्स माइट हैव, V3 अदर वर्ड्स। अगर जो ये आई विश आएगा उसके लिए निकलेगा काश, आई विश आएगा उसके लिए सेंस निकलेगा काश। जैसे कि आई विश आई माइट हैव सीन मदर इंडिया, तो इसका सेंस निकलेगा काश, काश मैंने मदर इंडिया देखी होती। ठीक है, तो इसका सेंस जिसमें सब्जेक्ट है आई है, माइट इसका मॉडल है, हैव इसकी हैव, V3 सीन अदर वर्ड में मदर इंडिया। दूसरा सेंटेंस आई विश काश, आई माइट हैव मेट मोदी। मैं काश या काश में आई माइट हैव मीट मोदी, काश में मोदी से मिला होता। तो इसमें जो सेंस दे रहा है, जो आई विश है वो काश का दे रहा है, काश में, तो काश में यानी काश मैंने मदर इंडिया देखा होता, काश मैंने काश में मोदी से मिला होता। इस तरह से ये जो पहला जो स्ट्रक्चर में आपको बताया गया है वो सेकंड स्ट्रक्चर है ये। इसमें सबसे पहले इफ आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, V2 आना चाहिए और अदर वर्ड्स।
और सेकंड क्लॉज में आएगा सब्जेक्ट्स माइट V1 एंड अदर वर्ड्स। इसमें 2 क्लॉज है, पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज। पहला क्लॉज में है इफ ही वर्क हार्ड, यदि उसने कठिन मेहनत की होती या उसने कठिन मेहनत किया है या उसने कठिन परिश्रम किया है, ही माइट गेट सक्सेस, यानी वह उसे सफलता मिलेगी, ठीक है, या उसे सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट है ही, माइट इसका मॉडल, गेट इसकी V1 और सक्सेस, ठीक है। इफ ही वर्क हार्ड, यदि वो कठोर मेहनत करता है, तो ही माइट गेट सक्सेस, तो वह सफलता प्राप्त या उसे सफलता मिलती है, ठीक है। उसी बात में इफ थर्ड क्लॉज है इसका, इफ सब्जेक्ट हैड V3 अदर वर्ड्स, और उसके बाद में सेकंड क्लॉज है इसका कोमा के बाद में सब्जेक्ट्स माइट हैव V3 एंड अदर वर्ड्स। पहला क्लॉज देखते हैं, इफ ही हैड लेफ्ट हिज नोटबुक देयर, इफ सब्जेक्ट ही हैड V3 लेफ्ट अदर वर्ड में हिज नोटबुक देयर, तो इसमें इसका सेंस निकलेगा यदि वह नोटबुक वहां पे छोड़ता, तो सेकंड क्लॉज में निकलेगा सब्जेक्ट्स माइट हैव V3 अदर वर्ड। सब्जेक्ट इसका है somebody, माइट इसका मॉडल, हैव है वो, हैव इसकी जो साथ में फॉर्म लगी है, और V3 इसका स्टोलन और दैट अदर वर्ड में। तो क्या होगा, somebody might have stolen that, कोई न कोई उसे चुरा लिया होगा, यानी if he had left his notebook there, यदि वो वहां पे नोटबुक छोड़ता तो somebody might have stolen that, यानी कोई न कोई उसे चुरा लिया होगा। तो इस तरह से पहले में बताया गया आई विश को लेकर, दूसरे में बताया इफ प्लस सब्जेक्ट V2 फर्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज में थर्ड में बताया गया इफ प्लस सब्जेक्ट हैड प्लस V3 को लेकर, और सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट माइट हैव और V3 और अदर वर्ड्स को लेकर। ये तीनों में माइट के कंडीशनल मैंने बता दिए हैं। और एक चीज और, यदि सेंटेंस में हेजिटेशन ले जाए या डाउट हो जाए, हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट, किसी प्रकार की हिचकिचाहट या डाउट या संदेह हो, जैसे कि आपके सामने वाला कोई चीज देने से हो सकता है वो ना दे, जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप माइट आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल उपयोग ले सकता हूँ, हो सकता है वो ना दो, कंडीशन देने की नहीं हो, कंडीशन बहुत कम हो, लेकिन फिर भी हम ये पूछ रहे हैं माइट आई यूज योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज ले सकता हूँ। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो हेजिटेशन और डाउट की होती है, उसके सेंटेंस मैंने आपको भी बताए हैं। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, यदि माइट के कंसेप्ट जो मैंने सारे बताए हैं, आप बारीकी से एक एक करके अगर ध्यान से देखोगे तो आराम से आप इसको सीख पाओगे। यदि आपको हमारा जो चैनल आप पसंद करते हैं, यदि आप ज्यादा से ज्यादा आप उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने व्यू दें, जो भी आपके दिमाग में आता है, और जो भी अगर नया कोई टॉपिक आपको पढ़ने में समझ में नहीं आया, वो भी मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। आगे के वीडियो में मैं एक दूसरे मॉडल के साथ में हम बात करेंगे।